हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो मूवी लेकर आए हैं उसका नाम है क्रॉल, जो कि 2019 में आई थी। कहानी की शुरुआत में हमें हेली को दिखाया जाता है जो आज के स्विमिंग प्रैक्टिस के दौरान हार चुकी थी। फिर हेली अपना कपड़े चेंज करने जाती है जहां उसे बैथ का वीडियो कॉल आ जाता है जो इसकी बड़ी सिस्टर है। वो इसे चल रहे तूफान के बारे में बताती है। फिर वो बताती है कि उसके फादर घर अभी तक नहीं आए हैं और किसी का कॉल का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। ये जानकर हैरी तुरंत अपने फादर को खोजने निकल जाती है। जबकि तूफान ही चल रहा था और भारी बारिश भी हो रही थी। तभी रास्ते में हेली को ऑफिसर वैन मिल जाता है जो कि बेथ का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो हेली को बताता है कि आगे रास्ता बंद हो चुका है, इसलिए उसे आगे जाने नहीं दे सकता। लेकिन हेली बात नहीं मानती है और बगल के रास्ते से होकर आगे चले जाती है। फिर वह अपने फादर के रूम पर पहुंचती है जहां केवल उसे शुगर मिलता है जो कि इनका कुत्ता होता है। लेकिन इसके फादर यहाँ पर नहीं होते। इसके बाद हेली शुगर को लेकर अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में उसे कोई भी नहीं नजर आता क्योंकि सारे लोग इमरजेंसी अलर्ट की वजह से यहाँ से खाली करके बाहर निकल चुके थे। अब हेली को अपने पुराने घर के सामने उसके फादर का ट्रक नजर आता है। वह शुगर के साथ अंदर चली जाती है, लेकिन हेली को यहाँ पर भी उसके फादर नहीं मिलते। इसके बाद हेली उनका फोन ट्राई करती है, लेकिन उनका फोन भी किचन में पड़ा होता है। तभी उसे गैराज में से शुगर के भौंकने की आवाज आती है जो कि बेसमेंट की तरफ देख रहा होता है। ये देखते ही हेली अपने फादर को ढूंढने के लिए बेसमेंट में चले जाती है जहां उसे एक पाइप के ऊपर ब्लड नजर आता है और उसे अपने फादर केलर की बॉडी भी मिल जाती है। लेकिन केलर बेहोश होता है और उसके शोल्डर पे एक बुरी तरह का जख्म होता है जो कि एक बड़े जानवर के दांतों के निशान का होता है। अब हेली तुरंत अपने फादर को एक प्लास्टिक के ऊपर रखती है और उनको यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक क्रोकोडाइल आ जाता है जो कि हेली पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर हेली अपने फादर को लेकर एक जगह चली जाती है जहाँ वो पाइप्स की वजह से क्रोकोडाइल उन तक नहीं पहुंच पाता। अब कुछ समय बाद हेली के फादर को होश आता है, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत खराब होती है और उनका एक पैर बुरी तरह जख्मी भी होता है। इसी वक्त हेली के फोन पे बैथ का कॉल आता है, लेकिन हेली का फोन बाहर गिरा हुआ था। फिर हेली किसी तरह अपने फोन के पास आ जाती है, लेकिन क्रोकोडाइल भी बगल में होता है। इसके बाद हेली इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन इसी वक्त दूसरा क्रोकोडाइल भी आ जाता है। इसे देखते ही हेली भागने की कोशिश कर, लेकिन वह इसका पैर पकड़ लेता है। अब हेली किसी तरह खुद को फ्री कराती है और इन दोनों से बचकर भागने लगती है, जिसके दौरान इसका फोन भी टूट जाता है। लेकिन फिर भी हेली एक सेफ जगह पर पहुंच जाती है। इधर केलर को हेली की चिंता होने लगती है। फिर हेली आवाज देकर बताती है कि वो एक सेफ जगह पर है। इसके बाद हेली अपने जख्मी पैर पे कपड़ा बांध लेती है और हेल्प खोजने के लिए फ्रंट की तरफ चली जाती है। वहीं केलर भी कुछ बेल्ट और टूल्स को अपने पैर पे लगा लेता है। इसी के साथ अब इस जगह में पानी भरने लग जाता है। अब हैरी फ्रंट वाले हिस्से में आ जाती है। फिर इसे बाहर कुछ लोग नजर आते हैं जो कि एटीएम की चोरी कर रहे होते हैं। अब हेली उनको लगातार आवाज देने लगती है, जिसमें से मार्क नाम का आदमी इसे नोटिस कर लेता है। लेकिन तभी इसके साथ वाली लड़की पर क्रोकोडाइल अटैक कर देता है। ये देखते ही मार्क तुरंत अपने भाई स्टैन को बुलाने जाता है जो कि इस वक्त अंदर कुछ सामान ले रहा था। अभी स्टैन अपने भाई की आवाज सुन लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ आता है उससे पहले क्रोकोडाइल मार्क पर भी अटैक कर देता है, जिसे देखते के बाद स्टैन काफी डर जाता है। लेकिन अब क्रोकोडाइल इस पर भी अटैक कर देता है और इस तरह तीनों मारे जाते हैं, जिसे देखकर हेली को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद केलर हेली को यहाँ से बाहर निकलने का एक तरीका बताता है। फिर हेली जैसे ही उस जगह पहुंचती है, उसके ऊपर मकड़े आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हेली खुद को साफ कर लेती है और इस जगह को ओपन करने की कोशिश करती है। लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि कोई चीज की वजह से ऊपर का रास्ता फंस रहा था। अब इसी के साथ इनका ये प्लान भी फेल हो जाता है और बाहर तूफान भी बहुत तेज होने लगता है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद ये जगह पानी में डूब जाएंगी। तभी इसी वक्त वैन हेली को खोजने आ जाता है। ये देख के हेली और किलर इसे आवाज देने लगते हैं, जिसके बाद वैन हेली को आवाज सुन लेता है और बेसमेंट के पास आ जाता है। लेकिन तभी हेली इसको क्रोकोडाइल के बारे में बता देती है। फिर वैन अभी बेसमेंट के गेट पे रुक जाता है। वहीं दूसरा पुलिसमैन अभी बोट पे ही था। तभी इसके टरबाइन में कुछ चीज फंस जाती है, जिसके बाद वो इसे साफ करने के लिए पानी में उतर जाता है। लेकिन तभी उसे झूले के पास कोई जंजीर में कोई चीज फंसी हुई नजर आती है। जब यह पुलिस वाला उस चीज को देखने के लिए वहां जाता है तो वो जंजीर टूट जाती है। अब यह देखने के बाद पुलिस वाला भागने लगता है, लेकिन इसको बहुत सारे क्रोकोडाइल पकड़ लेते हैं और इसे बुरी तरह मार डालते हैं।
तभी इधर क्रोकोडाइल वैन को भी पकड़ लेता है और इसे पानी में खींच लेता है। हेली वैन की हेल्प करने जाती है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती और क्रोकोडाइल वैन को मार देता है, जिसके बाद कैली तुरंत अपने फादर के पास आ जाती है। वह काफी डर चुकी थी। अब हेली को केलर मोटिवेट करता है और कहता है कि हम दोनों यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे, जिसके बाद दोनों एक प्लान बनाते हैं। केलर पाइप के ऊपर आवाज करता है जिसकी वजह से क्रोकोडाइल डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। हेली पानी के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तभी केलर की तरफ एक क्रोकोडाइल आ जाता है जिसे वो उसके ट्रैप में फंसा लेता है और केलर इसको जख्मी कर देता है। इधर हेली सीढ़ी के पास पहुंचने वाली होती है लेकिन इसी वक्त यहाँ पर भी क्रोकोडाइल आ जाते हैं, जिसकी वजह से हेली अपना रास्ता चेंज कर लेती है और एक ऐसी जगह जब पहुंच जाती है जहाँ पर एक पुलिस मैन की डेड बॉडी होती है और बहुत सारे क्रोकोडाइल के अंडे होते हैं। लेकिन इसी वक्त ड्रेन पाइप से यहाँ एक और क्रोकोडाइल आ जाता है। फिर हेली चुपके से पुलिसमैन की गन उठा लेती है लेकिन तभी क्रोकोडाइल इसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख हेली लगातार फायरिंग करने लगती है और आखिरकार इस क्रोकोडाइल को मार देती है। इसके बाद हेली ड्रेन पाइप से होकर बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ भी क्रोकोडाइल घूम रहा था। फिर हेली चुपके से बाहर आती है लेकिन क्रोकोडाइल फिर भी इसे देख लेता है, जिसके बाद हेली तुरंत यहाँ से भागने लगती है, पानी से बाहर आ जाती है। वहीं अब नीचे बहुत ज्यादा पानी भर गया था जिसकी वजह से केलर को सांस लेने में परेशानी होने लगी थी, तो बेहोश हो जाता है। लेकिन अब हेली भी फर्नीचर को तोड़ देती है और केलर को ठीक समय पर बाहर निकाल लेती है। फिर हेली केलर के अंदर भरा हुआ पानी बाहर निकालती है जिसकी वजह से केलर को होश आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। फिर दोनों यहाँ से कार से निकलने का प्लान बनाते हैं लेकिन चारों तरफ बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। तभी केलर को बोट नजर आती है जिसकी मदद से ये दोनों बाहर जा सकते थे, लेकिन वह बोट भी इनसे काफी दूर थी। इनके सामने ही क्रोकोडाइल घूम रहे थे। फिर भी दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। दोनों शुगर के साथ बोट की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हेली को तैरने लगती है और क्रोकोडाइल से बच के बोट के पास आ जाती है। फिर वह बोट को केलर के पास लाती है और केलर और शुगर को इस पर सवार कर लेती है। लेकिन अफसोस इसी वक्त पानी की एक तेज लहर आती है और इनको उठाकर दूर फेंक देती है, जिसके बाद यह लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इधर हेली को पुलिसमैन वाली वॉकी टॉकी नजर आती है। फिर वह किसी तरह इसके पास आती है और इस पर ऑफिसर को यहाँ की पूरी सिचुएशन बताती है, लेकिन आखिर में वॉकी टॉकी भी बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ केलर को कुछ फ्लेयर लाइट मिल जाती है और वह इसे जलाने के बाद शुगर को खोज लेता है, लेकिन इसी वक्त क्रोकोडाइल इसे पानी में खींच लेता है। फिर अकेला खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन क्रोकोडाइल इसके एक हाथ को तोड़ देता है। फिर हेली इसे बचाने यहाँ आती है, जिसके बाद क्रोकोडाइल इसका पीछा करने लगता है। फिर हेली भागती है और बाथरूम वाली जगह में छुप जाती है। तभी इसे एक आइडिया आता है, वह दरवाजे को खोल देती है और क्रोकोडाइल जैसे ही इस पर अटैक करने वाला होता है, हेली ऊपर की तरफ से दूसरी तरफ चले जाती है और सामने से दरवाजा बंद कर देती है। अब वह अपने फादर के साथ छत की तरफ जाने लगती है लेकिन तभी हेली को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसके बाद वह फ्लेयर लाइट जलाकर इसे इशारा करने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त क्रोकोडाइल फिर से इन पर अटैक कर देता है। ये देख के केली अपने फादर को छत पर जाने को कहती है लेकिन अब क्रोकोडाइल इसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर भी केली हार नहीं मानती और फ्लेयर लाइट से क्रोकोडाइल को जख्मी कर देती है। फिर भी क्रोकोडाइल इनका पीछा नहीं छोड़ता लेकिन इसी बीच वो पानी के बहाव के साथ यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये छत पर आ जाते हैं जहाँ केलर शुगर पहले ही आ गए थे। अब कुछ रेस्क्यू टीम यहाँ आ जाती है और इन्हें फ्लेयर लाइट देकर ढूंढ लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें।